चेहरा देखते ही चेहरा स्कैन हो जाएगा और स्कैन होते ही सारी जानकारी सरकार के पास होगी। उसके बाद कुछ भी निकाल सकती है, कहीं से भी प्रॉपर्टी आपकी उसके साथ अटैच है, उन डिटेल्स के साथ अटैच है, एड्रेस उसके साथ अटैच है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, सब कुछ अटैच है। और देखते ही देखते एक क्लिक में, अगर चेहरा स्कैन है, उसकी फोटो है आपके चेहरे की, तो एक क्लिक में सारी जानकारी जो चाहे वो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उनके सामने होगी, आपकी पूरी जानकारी। और बहुत अच्छी बात है अगर क्रिमिनल की हो तो, लेकिन 134 करोड़ में से कितने क्रिमिनल है एक बार वो भी कमेंट करके बता देना। देश जब तक गर्त में नहीं जा सकता, जब तक देश का किसान बर्बाद नहीं होगा। एक बात तो तय है, बेशक से कितने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कितने ही आप इकाइयां इंडस्ट्रीज की लगा लो, उसमें लेबर क्लास कर लो, कुछ भी कर लो, कितना ही बड़े लेवल पर कर लो, जब तक किसान बर्बाद नहीं होगा तब तक देश बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले WTO करार एग्रीमेंट, गेट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ किया गया था। 2005 से वो लागू किया गया था। इसमें कोई मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। 2005 से और अब तक है, और अब उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी पहले, कुछ दिन पहले, उसका वीडियो का पिन कमेंट कर दूंगा उसका लिंक, उसमें बात की थी कि 5 करोड़ से ज्यादा किसानों का जो डेटा है, जमीन का डेटा, कि इंच बाय इंच इनके इस किसान के पास कितने किले हैं, कितने गज जमीन है, कितना खेत है जिस पर वो कृषि कर रहा है, वो अब सरकार के पास पहुंच चुका है। और अब जो बचे कुचे किसान है उनका भी पहुंचेगा। उस वीडियो में डिटेल में बात की थी। और आपको क्या बताया जा रहा है कि इस डेटे का इस्तेमाल जो है अब सरकार करेगी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। और ये ऐसे करेगी, जो बड़ी कंपनियां हैं वो मौसम की जानकारी देगी किसान को। किसान को अपने खेत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस पर वो दादा परदादा के समय से हजारों साल से खेती करता आया है। ये अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां करेंगी। और ये कौन करेगी? जो ये अमेरिका का सबसे बड़े किसान है, बिल गेट्स, और ये आपको पता होगा सबसे बड़ा किसान है ये। इसके पास लाखों एकड़ जमीन है अमेरिका में, और एग्रीकल्चरल लैंड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद सबसे ज्यादा ये काम कर रहे हैं, GMO सीड पर ये काम कर रहे हैं, हर चीज पर काम कर रहे हैं जो खेती के लिए किसान इस्तेमाल करता है। बीज पर ये काम करते हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पर ये काम करते हैं, स्प्रे की दवाइयों पर ये काम करते हैं। देसी बीज का संशय हो रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं अभी, वहां पर जो देसी बीज है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वो मेरे आपके लिए नहीं है, वो देसी जो किसान है उसके लिए नहीं है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो बॉलीवुड के हीरो है ना, इनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है किसानों के लिए, और ये किसान से देसी बीज लेकर और सब कुछ वहां सप्लाई हो रहा है। हो सकता है मेरी बात वो करे। एक आज मैं ये जो साइड में अभी आप देख ले होंगे, टीम लगा देगी। एक तरफ किसान का सारा डेटा सरकार के पास है, सरकार ये बताएगी उगाना क्या है, क्या नहीं उगाना है। दूसरी तरफ जो आप उगाओगे वो एक बार उसकी कंडीशन देख लो, वो सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। अब यहीं की बात देख लो, बाजरा अब सरकार नहीं खरीदेगी, भावांतर मूल्य देगी। 50 रुपए की चीज है, पहली बात तो जो 1000 रुपए की चीज है उसे आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, और अब उसको भी 50 रुपए में नहीं खरीदेंगे। अब सिर्फ किसान को 10 रुपए जो ये भरपाई के लिए भावांतर मूल्य मिलेगा। और चावल उगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती आप चावल उगाओ। पानी खराब होता है जी, पानी किसान खराब करता है। इंडस्ट्रीज में जो जीन्स की कंपनियां एक जीन्स बनाने में हजारों लीटर पानी खराब कर देती हैं, वो पानी खराब नहीं होता। कोका कोला की कंपनी जहां लगती है वहां 5 साल के अंदर वहां की जमीन में कई 100 फुट पानी नीचे चला जाए, वो पानी खराब नहीं करती। लेकिन हाँ, किसान अगर खेती कर रहा है तो पानी खराब कर रहा है। चावल उगाने नहीं देंगे, बाजरा खरीदेंगे नहीं, क्यों? WTO एग्रीमेंट है, गेट एग्रीमेंट है। 0.8% हर साल बाहर से जितना भी प्रोडक्शन भारत में या किसी भी देश में कर रहा है,
उसका 0.8% हर साल बाहर से लेना ही पड़ेगा। ये गेट एग्रीमेंट है, ये WTO एग्रीमेंट की एक शर्त है जो किसानों के लिए है, ये लेना ही पड़ेगा। और हर साल इसमें 0.8% ऐड हो जाएगा, मतलब 0.8% एक साल है। 2005 में अगर 0.8 था तो 2006 में 1.6% हो जाएगा, आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो। इसीलिए मैं बार बार कहता आया हूं, इसीलिए वो चीजें हो रही हैं जो ये कह रही है ना, पोर्टल से किसानों को जोड़ो। अब अपनी जो फसल है पोर्टल पर पहले किसान डालेगा, उसके बाद सरकार ये कहती है हम तो 50 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। वो इसीलिए क्योंकि उसके पास किसानों का डेटा है, जो पोर्टल पर अपनी एंट्री करवाएगा, हर साल सरकार के पास डेटा होता है, इतने किसानों ने जो है पोर्टल पर एंट्री करवाई है, इतना बाहर से आएगा, वो तो हमें लेना ही लेना है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। गोदामों में अनाज सड़ जाएगा, बारिश में सड़ा देंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर खरीदा तो WTO गेट एग्रीमेंट का जो है नियम शर्तों का उल्लंघन होगा और फिर तुम्हें अमेरिका और UN की कोर्ट में घसीटा जाएगा। और अगर उसी गेहूं को सड़ा दिया, खरीदा नहीं, तो उसको शराब की, बियर की कंपनियां अपने आप ले लेंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और महंगे दाम में लेगी। तुम 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो ले लोगे, 5 रुपए किलो ले लोगे किसान से, उन्हें तुम फिर बाद में बेचोगे इन्हीं शराब और इनकी। क्योंकि अब कोरोना काल में भी हमने देख लिया, किसानों को जो आय है, वो देश की जो आय है वो किसान नहीं बढ़ा रहा है। GDP में कोई, GDP अगर कोई है, सोर्स ऑफ इनकम अगर भारत देश का है, तो वो लिक्वर है, शराब की दुकानें हैं जो सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा कोई राज्य नहीं था, स्कूल बंद थे लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई थी। अब ये देख लो, ये भावांतर के लिए अपनी मर्जी से कह देंगे भाई 3 काले कानून, अब ये जो काले हैं, सफेद हैं, या ये गुलाबी रंग के कानून हैं, ये रहेंगे, हटेंगे, होंगे, नहीं होंगे, किसान बैठे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक गेट एग्रीमेंट, WTO एग्रीमेंट पर सरकार बात नहीं करती, उसको खत्म नहीं करती, जब तक ऐसे ही चलेगा। किसानों का डेटा है सरकार के पास, धीरे धीरे प्रॉपर्टी में, शहरों में लोगों का भी डेटा आ रहा है, हर तरीके से मैंडेटरी किया जा रहा है चीजों को। और दूसरी तरफ सिर्फ एक RTI आपके हाथ में एक पर्चा दे दिया जाता है कि जी कुछ मैंडेटरी नहीं, आराम से जियो, आराम से सो घर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कहीं पर भी जाते हैं और जाने से आपको रोका जाता है किसी भी चीज के लिए, तो ये मान लीजिए RTI किसी भी तरीके से कोई भी मायने नहीं रखती, और इसका मतलब वो चीज मैंडेटरी हो चुकी है। किसानों के लिए भी ये मैंडेटरी हो चुका है पोर्टल पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराना। अगर नहीं कराएंगे उन्हें कोई फसल का बीमा नहीं मिलेगा। कोई अगर कोई आपदा आती है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो उनको कोई भी फसल के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये टीम ने साइड में भी लगा होगा, कोई ध्यान नहीं देता। सबको चाहिए कि आज मोदी कहाँ गया था, स्पीच कहाँ दी, आज राहुल गांधी ने क्या कहा, आज कौन क्या कर रहा है, सब अपने नेताओं के आगे पीछे लगे हुए हैं। जिस दिन किसान ने खेती करना बंद कर दिया, तो उसी दिन देख लेना, याद रखना कि वही लाल गेहूं खाने को मिलेगा जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय आया था। उन्होंने बैन लगाया था, अमेरिका से आता था, उस गेहूं को सूअर और जानवर खाते थे। उस गेहूं को वो हमें खाने को दिया जाता था। अक्सर ये पूछते हैं कि समाधान क्या है, क्या समाधान होगा, कैसे होगा। समाधान कुछ नहीं है, समाधान सिर्फ एक ही है। अगर आप खाने का चीज ठीक करना चाहते हो तो फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली किसान रखना पड़ेगा। उसको बतानी पड़ेगी GMO के बारे में, जो मैं आप चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, वो किसान को बतानी पड़ेगी। वो तभी वो उगा सकता है। उसको कम से कम इतना तो हो कि वो उगा रहा है। आप उसके फसल को खेत में से ही लेने चले जाओगे, कम से कम इतना। अगर 10 परिवार हो जाए, 20 परिवार हो जाए, तो एक किसान आराम से अपना पेट पाल सकता है। तुम्हें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। और ये जो मैंडेटरी चीजें हो रही है ना, इसके खिलाफ भी तुम आवाज उठा पाओगे। चलिए, बस इतना ही कहना था। धीरे धीरे चीजें हो तो रही हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको जानकारी देना और सही चीज बताना। धन्यवाद। जय हिंद।